शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं तुलसी श्री सखे शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनःप्रिये शशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरहे क्षणम् शहारवक्षस्थल कौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् पूजानन्तरं विष्णोरर्पितं तुलसीदलं भक्षये देहशुद्ध्यर्थं चान्द्रायणशताधिकम्। आइए आज हम सब 25 दिसंबर के पावन तिथि पर पुण्य पर्व को हम तुलसी पूजन के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज इस पुण्य अवसर पर, पावन अवसर पर तुलसी माता के छोटी सी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। तुलसी माता की कथा को श्रवण करते हैं। कलियुग की पतित पावनी, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली साक्षात नारायण संगिनी, पापहारिणी, पुण्यदे, नारायण की मनःप्रिय माँ तुलसी को ध्यान में रखते हुए उनकी कथा को श्रवण करते हैं। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक जन्म लिया, जिसका नाम कालांतर में चल के वह जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी दैत्यों का राजा था। उसकी नगरी का नाम जालंधर नगरी था। और जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या तुलसी से उनका विवाह हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही जालंधर की भी उत्पत्ति हुई थी। शंख, इसका एक नाम शंखचूड़ भी है। और
महालक्ष्मी का भी प्राकट्य समुद्र से ही हुआ, जिसके कारण जालंधर और लक्ष्मी का जो संबंध था भाई और बहन का था। लक्ष्मी जी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में मानते थे। वहां से पराजित होकर के कैलाश पहुंचा। वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, शिव जी का रूप बनाकर, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्थिति थी। उसी की पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मरता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई थी जालंधर के अत्याचार से। देवता ऋषि सब दूर खड़े हो गए थे। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जाकर के पहुंचे और वन में वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देख करके वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछने लगी। उस ऋषि का तेज देख करके विचार किया कि ऋषि दिव्य दृष्टि वाले हैं, इनसे कुछ भी पूछा जाएगा तो अवश्य ही उसका निदान करेंगे। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देख करके वृंदा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। और भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में मायावी के रूप में माया रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने जालंधर के सिर को धड़ से जोड़ दिया और परंतु उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट किया। सतीत्व भंग होने पर उनका पति जालंधर युद्ध में पराजित हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह खबर जब वृंदा को पता चली तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम की दूत भी असमय नहीं जा सकता। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बारंबार दोनों बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह सारे पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मुल्लाकोट किशनचंद से स्थित। कहते हैं इस स्थान का एक प्राचीन गुफा भी था जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार महादैत्य जालंधर का
भगवान ने मोक्ष दिया। और आज 25 दिसंबर को हम लोग तुलसी पूजन के रूप में भगवान नारायण प्रिया तुलसी का पूजन करते हैं और उनसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त करते हैं, आरोग्यता का वरदान प्राप्त करते हैं। तुलसी श्री सखे शुभे पापहारिणी पुण्यदे, नमस्ते नारद नुते नारायण मनः प्रिये। पूजानन्तरं विष्णुरर्पितं तुलसीदलम्, भक्षेः देहशुद्ध्यर्थ चान्द्रायण शताधिकम्। श्री तुलसी देव्यै नमः। इसलिए मैं सभी भारतवासियों से विशेष आग्रह करूंगा, जो भी हमारी आवाज को श्रवण कर रहे हैं, जहां भी हैं, 25 दिसंबर को तुलसी माता के पूजन दिवस के रूप में मनाएं और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। और तुलसी माता जिस पर प्रसन्न हो गई, साक्षात लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, उसके घर में नारायण का पदार्पण होता है। और जहां श्रीमन नारायण का पदार्पण होता है, वहां रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, बुद्धि के साक्षात स्वरूप भगवान गणेश जी और मां सरस्वती का निरंतर कृपा दृष्टि बनी रहती है। उस घर में कभी भी दुख नहीं भटकता है, उसके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है और उसके धर्म की रक्षा होती है। सदैव नारायण की कृपा बनी रहती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्रीमन्नारायण।